गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को जो है पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में, यानी जो पिछली क्लास हुई थी आपकी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो अगर आप लोग को ध्यान होगा तो आपने पिछली क्लास में, यानी अंतिम जो क्लास हुई थी इस बैच की, आपने पढ़ा होगा कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। फिर आपने इसी क्लास में पढ़ा होगा कि घनाभ के फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं। और उसी क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि घन क्या होता है, घन के कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक घनाभ बनाता हूं और आपको बस मेरे सवालों का जवाब देना है जब मैं पूछूंगा। ठीक है, जब मैं पूछूंगा तो आपको उसका आंसर करना है। मैं एक यहाँ पे घनाभ बना रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये क्या है, एक घनाभ है। ये क्या है, एक घनाभ है। तो घनाभ में मैंने बताया था कि कितने फेसेज होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। घनाभ में और घन में सिर्फ दो अंतर होता है। एक कि ये जो घन होता है वो वर्ग से मिलके बनता है, और जो घनाभ होता है वो आयत से मिलके बनता है। ठीक, इसमें जो लंबाई होती है चौड़ाई के बराबर नहीं होती, और चौड़ाई जो होती है ऊंचाई के बराबर नहीं होती है। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होता है, और इसमें जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि इसमें जो होता है ये वर्ग से मिलके बनता है और ये आयत से मिलके बनता है। तो सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि ये जो घनाभ होता है वो कितने आयत से मिलके बनता है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये 6 आयत से मिलके बनता है। इसी को हम इसका 6 फलक भी कहते हैं। घन कितने वर्गों से मिलके बनता है? तो 6 वर्गों से मिलके बनता है, और इसी को हम इसका फलक भी कहते हैं। तो एक चीज तो कॉमन है कि इसके फलक जो होते हैं दोनों के ही 6 होते हैं। अब बताइएगा इसके किनारे कितने होते हैं। जल्दी से दोनों बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे कि घनाभ और घन में कितने किनारे होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसके 12 किनारे होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं? तो दोनों में ही 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके फेस कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं। तो देखिए, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, 4 हो गया। एक दाएं, एक बाएं, तो यही होता है इसका फलक। तो घन और घनाभ में दोनों में ही 6 फलक होता है। एक ऊपर, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, टोटल 6 फलक होते हैं। अब देखिएगा, अब आपसे पूछ रहा है किनारे कितने होते हैं। तो किनारे तो आप यहीं पे देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो ये एक किनारा हुआ, एक मिनट कलर बदल देता हूं। ये एक किनारा हुआ, ये दूसरा किनारा हुआ, ये तीसरा किनारा हुआ, ये चौथा किनारा हुआ, ये पांचवा किनारा, ये छठा किनारा, ये सातवां किनारा, और ये 8वां किनारा। अब देखिए, ये 9वां किनारा, ये 10वां किनारा, ये 11वां, और ये 12वां। तो किनारे कितने होते हैं? टोटल 12 किनारे हो गए। ठीक है, कितने किनारे हो गए? टोटल 12 किनारे हो गए। अब वर्टेक्स काउंट करना है, तो वर्टेक्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। तो हमेशा याद रखना है, कंफ्यूजन कुछ नहीं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन जब भी फलक पूछेगा, घन हो या घनाभ हो, दोनों में ही फलकों की संख्या 6 होती है। तो फलक 6, फलक 6, फलक कितने? 6, किनारे कितने? 12। याद रखना है आपको। तो चलिए एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और बताएंगे इस घनाभ में कितने फलक होते हैं। घनाभ में कितने फलक होते हैं, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। अभी अभी आपने सीखा था। देखिए, अभी अभी सीखे थे, फिर भी गलत। 2 बच्चों ने सही किया, बाकी बच्चों ने गलत किया। जस्ट अभी अभी बताया था कि घन हो या घनाभ हो, फलकों की संख्या सेम होती है। और अभी काउंट करके बताया था, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं।
फिर भी आप लोगों ने गलत किया, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया, 14 बच्चों ने सही किया। बहुत अच्छा। सर अगर ट्रायंगल हो? ट्राइंगल होता ही नहीं है, ट्राइंगल होता ही नहीं है। घनाभ बनेगा तो आयत से मिलके बनेगा, और घन बनेगा तो वर्ग से मिलके बनेगा। सर 8। देखिए मैंने कहा ना पोल सेक्शन में आंसर करना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना। कितनी गलत बात है बताइए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर चाहे कोई सा भी हो वर्ग, मतलब कि सर साइज। हाँ साइज जैसे कोई भी हो, वर्ग के सारे भुजा बराबर होते हैं। अगर वर्ग का एक भुजा 4 होगा तो सभी भुजा 4 होंगे, अगर एक भुजा 5 होगा तो सभी भुजा 5 होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम घन पढ़ते हैं तो उसका अगर लंबाई 4 होता है तो चौड़ाई भी 4 होगा, ऊंचाई भी 4 होगा, वो घन होता है। सर जी हमें पता चल गया जी। सर चलिए हमें, सर हम कुछ माइक, दिखा रहे हैं, इसका बता दीजिए। देखिए माइक ऑन प्लीज अभी मत कीजिए, आप लोग एकदम गलत काम करते हैं। माइक ऑन मत कीजिए, 4 सेक्शन में लिखने में क्या जाता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं। 10, ये ट्राइंगल नहीं है, ये एक्चुअली अभी आगे पढ़ना है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये अभी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना है, मैं बता दूंगा, ठीक है। इसे आगे पढ़ना है, परेशान मत होइए, मैं आपको बता दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, अगर याद नहीं आ रहा तो देख लीजिए कि घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। 6 फलक ये देखिए, आगे पीछे 2 गो, ऊपर नीचे 4, एक दाएं एक बाएं, टोटल 6 फलक। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर है। अब हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और वो टॉपिक है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को लिखते हैं हम TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया को लिखते हैं LSA। क्या बात समझ में आया कि टोटल सरफेस एरिया को क्या लिखते हैं TSA, लेटरल सरफेस एरिया को क्या लिखते हैं LSA। तो जब कभी हम अगर TSA लिखेंगे तो आपको क्या समझना है कि हम टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं। और जब कभी हम LSA लिखेंगे तो आपको क्या समझना है कि 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और इसे कैसे निकालते हैं, और उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि इसे निकालते कैसे। तो पहले पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो ये एक घनाभ है, जैसा कि ये मैंने दिखाया आपको, ये एक घनाभ है। तो देखिए आगे अगर रेड है तो पीछे भी रेड होगा, ये रहा, ठीक है। ऊपर अगर ग्रीन है तो नीचे भी ग्रीन होगा, सेम टू सेम। अगर दाएं साइड में ब्लू है तो इसके साइड में भी ब्लू होगा। तो इसकी फलक कितने हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, कितने फलक हैं टोटल, 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके 6 फलक हो गए, और ये 6 फलक क्या है, आयत है, क्या है, आयत है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो घनाभ होता है वो टोटल 6 फलक या 6 आयत के बराबर होता है। तो ये घनाभ किससे मिलके बनता है, 6 आयत से मिलके बनता है। तो एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब हम 6 फलकों का यानी 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 6 आयत से मिलके बना है। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसके 6 फलकों का क्षेत्रफल का योग होता है। यानी हमें एक जितने का एरिया होगा उतने 6 का निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे, और जो निकल के आएगा वही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हमें इसको निकालने का नहीं सीखना है, हमें इसका फॉर्मूला सीखना है कि घनाभ का अगर कभी भी हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम एक फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुने लंबाई।
ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो मैंने अभी बताया था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा 2, लंबाई को हम लिख सकते हैं LB, लंबाई गुने चौड़ाई, फिर BH को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम HL को लिख सकते हैं ये। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अगर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको याद रखना है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब इसी चीज को एक क्वेश्चन पे मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं एक घनाभ बनाता हूं, अभी चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। देखिएगा, ये मैंने एक घनाभ बना रहा हूं और इस घनाभ की जो है आपको लंबाई जो है, पहले घनाभ बना दें। देखिएगा ध्यान से, इस घनाभ की जो है आपको लंबाई दे रखी है कितना, इस घनाभ की जो है लंबाई दे रखी है यानी L दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस घनाभ की जो ऊंचाई है यानी H दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है यानी B जो है कितना दे रखा है, इसकी चौड़ाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो आपको इसका TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो यहाँ पे मान रखेंगे 2 की जगह पे 2, लंबाई है 4 तो 4 गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 2 तो 2 प्लस फिर चौड़ाई में गुणा करना है तो चौड़ाई गुने ऊंचाई कितना है 3 प्लस फिर ऊंचाई में गुने लंबाई कितना है 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12। क्लियर है। अब देखिए 2 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 प्लस 2 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 प्लस 2 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 24। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो देखिए 12 और 24 कितना होता है 36। तो 36 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए 6 6 12 4 1 5 यानी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होगा, TSA होगा। क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आया? सर ये आपने 2 से क्यों से गुणा किया है? 2 से इसमें 8 से गुणा किए तो कितना होगा 16 होगा, होगा। सर हम इसे जोड़ लेते 2 हैं में ना। 8 से गुणा करेंगे तो 16। आप जैसे इच्छा आप वैसे कर सकते हैं, आप इन तीनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए या फिर इसको 2 से 8 से गुणा करके पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर 2 में 6 से गुणा करके इसको बाहर निकाल दीजिए, फिर 2 में 12 से गुणा करके इसको बाहर निकाल दीजिए। तो आपको जैसे इच्छा हो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले तीनों को जोड़ के फिर 2 से गुणा करते हैं कि पहले 2 से तीनों में गुणा कर देते हैं, आपकी इच्छा है। आंसर यही आएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, बताइए क्लियर है? यस सर। क्लियर है, वाई टाइप कीजिए ना, तब क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और एक बात याद रखिएगा, एरिया कभी भी किस में लिखा जाता है, वर्ग इकाई में। तो हमने दूसरे क्लास में सीख लिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। कोई भी एरिया निकालना होगा हमेशा क्या है, ये क्षेत्रफल है, एरिया है। जब भी क्षेत्रफल निकालना जाएगा वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर या तो किलोमीटर स्क्वायर, हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में लिखा है, सेंटीमीटर वर्ग में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। पोल सेक्शन में जवाब देना है, मैं पोल सेक्शन में जवाब देना है आप लोगों को। क्वेश्चन में समझा देता हूं। लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, लिख देता हूं मैं 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आपको इसका आंसर बताना है पोल सेक्शन में कि अगर एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। फॉर्मूला आपके सामने है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। आपको इस फॉर्मूला का यूज करके पोल सेक्शन में आंसर देना है। कहां आंसर देना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे, फिर मैं समझाता हूं।
फॉर्मूला इसलिए मैंने लिख दिया कि अभी आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने लिख दिया। तो हमेशा याद रखना इस फॉर्मूला को। तो अभी आज ही पढ़ें तो आज ही तो याद हुआ नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट सेक्शन को मैंने बंद किया हुआ है। सर 1 मिनट रुक जाइए। तीस सेकेंड और। सर ए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, चैट सेक्शन में जो कुछ बोलना है जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा तभी बोलना है। अभी आप सिर्फ पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं जो बच्चे पोल सेक्शन में नहीं किए थे। देखिए, एक घनाभ दिया गया है, उसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, और हमने पढ़ रखा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। हमने ये पढ़ रखा है। तो अब मैंने कहा कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मान रख दीजिए 2 गुने लंबाई कितना है 15, तो 15 गुने चौड़ाई कितना है तो 10, तो 10 रख दीजिए प्लस फिर चौड़ाई, तो चौड़ाई रखिए 10 गुने ऊंचाई कितना दे रखा है 20, तो 20 रख दीजिए प्लस फिर कितना रखना है ऊंचाई, तो फिर ऊंचाई कितना है 20 गुने लंबाई कितना है 15, तो 15 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 गुने को गुने रहने दीजिए, 15 में 10 से गुणा करेंगे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे 15 गुने 10 कितना होता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे 15 गुने 10 कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे 15 गुने 10 कितना होता है। 15 गुने 10 होता है 150। बहुत अच्छा। अब बताएंगे कि 10 गुने 20 कितना होता है। 10 गुने 20 कितना होता है। 10 गुने 20 कितना होता है 200 होता है। अब यहां पे रख दीजिए आप 200 प्लस सभी बच्चे बताएंगे 20 गुने 15 कितना होता है। 20 गुने 15 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे 300। यहां रख दीजिए 300। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे 2 गुने को गुने में रहने दीजिए। 200 और 300 कितना होता है। 200 और 300 कितना होता है 500। 200 और 300 कितना होता है 500, और इसमें जोड़ दीजिए 150, तो कितना हो जाएगा 650। तो 2 में 650 से गुणा करना है। ठीक है, अब आप बताएंगे जब 650 से 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा। 6 में
150 में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा पूरे 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को अभी समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है? सभी बच्चों क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं, ध्यान से देखेंगे। यहां पे घनाभ की लंबाई दे रखी है कितना, 5 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई दे रखी है कितना, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई निकालना है, यानी एच हमें नहीं पता है कि कितना होगा, यही हमें निकालना है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टीएसए दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कि 94 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो हम यहां पे रख देंगे टीएसए का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पे, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यहां पे टीएसए की जगह पे टीएसए रख देंगे और बाकी जगह पे बाकी का मान रख देंगे, एल की जगह पे एल का, बी की जगह पे बी का, और जिसका मान ज्ञात करना है एच को एच रहने देंगे। तो बस अब आप सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने इतना आप लोग को हिंट दे दिया है कि अब आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे एच बताना है कि हाइट कितनी होगी, तो लंबाई चौड़ाई अगर टोटल सरफेस एरिया दिया रखा है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक बच्चे ने आंसर किया, वो भी गलत। कितनी जल्दी में आप लोग आंसर करते हैं, बताइए क्या जल्दी था इतना जल्दी करने का? धीरे धीरे करते, जल्दी क्या थी करने की? आराम से कीजिए, समय है ना हमारे पास, आराम से कीजिए। 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों बच्चों ने गलत आंसर किया। इसी को कहते हैं जल्दी। जो जल्दी करेंगे उनका कभी सही नहीं होगा। 4 बच्चों ने किया, चारों बच्चों का गलत। एक बच्चे ने किया, सही आंसर किया। कितना सरल क्वेश्चन है, फॉर्मूला सामने रखा है। केवल जल्दी में आप लोग आंसर गलत करते हैं। कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे कीजिए। ठीक है, एकदम आराम से कीजिए, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, शांति से एकदम कीजिए। अरे हमारा क्लास 9:30 बजे तक रहता है, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? आराम से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, कोशिश कीजिए कि सही करना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है, टोटल सरफेस एरिया दिया रखा है। हमने फॉर्मूला बता दिया कि यहाँ पे जिसका जो मान दिया है उसको रख दीजिए, जो नहीं दिया है उसको वही रहने दीजिए, एच को एच रहने दीजिए और एच का मान निकाल लेंगे हम लोग। देखिए, जिनको गुणा भाग जोड़ और घटाओ ये 4 चीजें आती होगी ना, उनको ये निकालने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, 30 सेकेंड और। जिनको भी जोड़ घटाव गुणा भाग ये 4 चीजें आती होगी, इसमें 4 ही चीज का तो यूज हो रहा है, जोड़ का, गुणा का, भागा का, घटाव का। आठ बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों ने सही किया है और 5 बच्चों ने गलत किया है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चैट सेक्शन में अब आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक घनाभ का लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालना है कि कितना होगा, जिसमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। मान भरिए, टोटल सरफेस एरिया की जगह पे हमने रख दिया 94 क्योंकि दिया गया है, 2 के जगह पे 2, लंबाई कितना दे रखा है 5,
इसमें गुणा कितना से करना है, चौड़ाई से, चौड़ाई दे रखा है 4 प्लस फिर चौड़ाई कितना, तो 4 गुणे ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई को h रहने दीजिए, फिर ऊंचाई को हमें नहीं पता तो h को h रहने दीजिए, लंबाई दे रखा है 5। यही करना था। अब देखिए 94 को 94 रखने दीजिए, 2 गुणे को 2 रहने दीजिए, 5 गुणे 4 करेंगे कितना होगा, 5 गुणे 4 करेंगे कितना होगा 20 होगा, प्लस 4 गुणे h करेंगे कितना होगा 8h हो जाएगा, प्लस h गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5h हो जाएगा। क्लियर है, 4 गुणे h करेंगे तो 4h और h गुणे 5 करेंगे तो 5h। यहां तक ठीक है सभी बच्चों को। अब देखिए 94 को 94 रहने दीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए। अब देखिए ये 20 जो है ना, 20 को 20 रहने दीजिए, 8h और 5h जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 5 कितना होता है 13h हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया, 8h और 5h कितना हो जाएगा 13h हो जाएगा। अब देखिए 94 को 94 रहने दीजिए, अब 2 में 20 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 40, प्लस यहां पे जो है 2 में 13 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 26h हो जाएगा। अब इधर देखिएगा 94 में जब ये 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा 26h। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ठीक है, अब इधर देखिएगा 94 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 54 बचेगा, बचेगा 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 जी, बताइए। अब यहां से h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 54 अपॉन जो होगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइएगा कि कैसे निकालेंगे हम लोग। यहां पे कुछ तो गलत हुआ है यार, कहीं ना कहीं आप लोग मान गलत भरे हैं, 26 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मान गलत भरे हैं आप लोग, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं मान गलत किए, रुक जाइए मैं फिर से करता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं मान गलत भराया है, एक मिनट रुक जाइएगा, सर ये 8h है। कुछ तो गलत हुआ है कहीं ना कहीं, फिर से मैं करता हूँ। यहां तक सही है, ठीक है। देखिए 94 दिया गया था, 94 है, ठीक है, 2 के 2 के 2, लंबाई कितना दे रखा है 5, तो 5 एक बार चेक कर ले, लंबाई 5 ही दिया है ना, लंबाई दिया है 5, ठीक है 5, चौड़ाई कितना दिया है 4, ठीक है। अब करते हैं, अब करते हैं, ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया 94 का 94, 2 की जगह पे 2, लंबाई दे रखा है 5, चौड़ाई दे रखा है 4, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस फिर चौड़ाई दे रखा है 4 और h दे रखा है, h का मान निकालना है तो h को h प्लस h की जगह पे h और लंबाई दे रखा है 5, ठीक है। अब आगे देखिए 94 को 94 रखेंगे, 2 को 2 रखेंगे, 5 गुने 4 करेंगे कितना होगा 20, 5 गुने 4 करेंगे कितना होगा 20, और 4 गुने h करेंगे कितना होगा 4h होगा, प्लस 5 गुने h करेंगे तो कितना होगा 5h होगा। क्लियर है, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक क्या सभी बच्चों क्लियर है, ध्यान से सुनेंगे, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है। यस सर। वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो अब देखिए 94 को 94 रहने दीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए, 20 को 20 रहने दीजिए। अब बताइएगा 4h और 5h जोड़ेंगे तो कितना होगा 9h होगा, 4h और 5h जोड़ेंगे तो 9h होगा। अब 94 को 94 रहने दीजिए, 2 में 20 से गुणा कीजिए कितना आएगा 40, प्लस 9 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 18, 9 दूनी 18h हो जाएगा। अब इधर देखिएगा 94 में इधर 40 आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 18h। ठीक है, अब देखिए नीचे आइए, तो 94 में से 40 गया कितना होगा 54 होगा, इधर कितना बचा 18h, यहां से h का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 54/18 हो जाएगा, और 18 से 54 कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, तो h का मान कितना हो गया यहां से 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया, अभी आपको पूरा एक बार में दिखेगा। यस सर। बताइए आसान है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए, आसान था ना, केवल मानी तो भरना था, आसान था ना। उस समय पता नहीं कहां पे आप लोगों ने गलत भरवा दिया था। ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी चीजें हो जाती, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि इसका एज कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, तो आंसर एक बार देख लीजिएगा 3 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।
चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है एक छोटा पौधा का घर बनाया गया है। आप जिसमें रहते हैं वो इंसान का घर है, तो देखिए बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, वो भी घनाभाकारी होता है। आप जिसमें है ना वो भी घनाभाकार है। कैसे पता? देखिए ऊपर एक छत होगा, एक नीचे फर्श होगा, तो दो गो फलक हो गया, एक चार दीवार होगा तो छह फलक हो गया। तो छोटा घर हो या भाड़ा घर हो, होता टोटल 6 ही फलक होता है, ठीक है। तो इसमें भी 6 फलक है, जिसकी लंबाई दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहां पे बताना है, क्या बताना है कि कितना एरिया ऑफ द ग्लास होगा, यानी इस पूरे घर का, जो छोटा घर है ग्रीन हाउस, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे टीएसए लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब आप लोग कर लेंगे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है और फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सर कर लिया। पोल सेक्शन में आंसर करना है, प्लीज माइक ऑन मत कीजिए आप लोग, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एक मिनट का समय है, पूरे 1 मिनट का। कॉपी पे करेंगे तो पूरे 1 मिनट से कम ही समय लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। बहुत अच्छा, इंदु उपाध्याय नाम से जो भी बच्चे हैं, बहुत अच्छा कॉपी पे कर रहे हैं। ऐसे ही कीजिए आप लोग भी, जब तक कॉपी पे नहीं करेंगे सही नहीं होगा। सभी लोगों को कॉपी पे करना चाहिए, कॉपी पे करेंगे 100% सही आंसर आएगा। जो लोग सोचते हैं कि मुंह से ही इसका आंसर बता दें, उनका आंसर कभी सही नहीं होता है, क्योंकि जल्दी में गलत गुणा हो जाएगा। इसलिए कॉपी पे लिख के, कॉपी पेन से गुणा करके इसको लिख, इसमें क्या करना है, गुणा करके जोड़ देना है, खत्म। कुछ करना थोड़े, एकदम आसान है, फॉर्मूला आपके सामने है। अच्छा मैं थोड़ा सा आप लोग का हेल्प कर देता हूँ, चैट सेक्शन ऑन करता हूँ, केवल उसका आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं। मैंने चैट सेक्शन ऑन किया है, जो इसमें चीजें की आवश्यकता है उसको आप लोग केवल बता दीजिएगा। आंसर कोई भी टाइप मत कीजिएगा, जो पूछूंगा उसका केवल जवाब कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बताइएगा, 30 गुने 25 कितना होता है। चैट सेक्शन बताइए, 30 गुने 25 कितना होता है, 30 गुने 25 कितना होता है। चैट सेक्शन में आंसर नहीं बताना है। 30 गुने 25 कितना होता है, 750 होता है, ठीक है। आप बताइएगा 25 गुने 25 कितना होता है, 25 गुने 25 कितना होता है, 25 गुने 25 कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। अब बताइएगा 6, ठीक है, हो गया। यही दो चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। अब आप लोग को बना सकते हैं, अब आप लोग चैट सेक्शन में बंद करता हूं, अब आप लोग बना सकते हैं। जिनको गुणा करने नहीं आ रहा था वो मैंने गुणा बता दिया, इसी दो चीजों की आवश्यकता पड़ रही थी इसमें। अब आप लोग बता सकते हैं पोल सेक्शन में आंसर। चलिए अंतिम के 30 सेकेंड है, स्टार्ट करते हैं उल्टी गिनती। 20 सेकेंड और। अब तो गुणा करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुणा करके मैंने बता दिया जिस गुणा की आवश्यकता थी। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लिख दिया हूं, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो 2 की जगह पे 2 रख दीजिए, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे लंबाई कितना है, 30, तो 30 रखिए यहां पे, गुने चौड़ाई कितना है 25, तो 25 कीजिए, प्लस फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई कितना है 25, गुने ऊंचाई कितना है 25 ही है, तो 25 कीजिए, प्लस फिर ऊंचाई कितना है 25, गुने लंबाई कितना है 30, तो 30 कीजिए,
आप देखिए यहाँ पे 2 को 2 रहने दीजिए, 30 गुने 25 कितना होता है, यहाँ पे लिखा गया है 30 गुने 25 कितना होता है, 750 होता है। बहुत अच्छा, लिख दीजिए। 25 गुने 25 कितना होता है, यहाँ पे लिखा गया है 625, लिख दीजिए। और 25 गुने 30 कितना होता है, हमने पहले ही लिखा है 750 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा 2 गुने, और इन तीनों को जोड़िए कितना होता है, तो 750 और 750 कितना हो गया, 1500। 750 और 750 कितना हो गया, 1500, हुआ ना 1500। 1500 में 625 को जोड़ना है, तो यहां लिख लीजिए 1500 में 625 आपको जोड़ना है। ठीक है, तो 5 2 6 5 11 का 1 और ये 2, तो 2125 हो गया टोटल। 2100 ये 25 हो गया। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बताइए आसान था कि नहीं आसान था, आसान था कि नहीं आसान था, आप लोग खुद बताइए। आसान था ना, आसान था ना, क्योंकि गुणा मैंने पहले ही बतवा दिया था, यहां पे आपको जोड़ के बस 2 से गुणा कर देना था। चलिए अब हम एक नया चीज पढ़ते हैं, जो आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया। बस एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कि टोटल सरफेस एरिया में हम कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। अभी आपने कितने फलकों का आंसर निकाला है, बताइएगा। टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का आंसर निकालते हैं, 6 फलक का। कितने फलक का, 6 फलक का, क्योंकि 6 ही फलक होता है, हम टोटल का निकाल दे रहे हैं, यानी 6 फलक का आंसर निकाल रहे हैं। तो अब यहां से आपको पढ़ना है, ये तो हो गया। अब आपको पढ़ना है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो जब हम घनाभ का ऊपर वाले का और नीचे वाले का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, यानी मैं यहां पे एक घनाभ बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मैं यहां पे एक घनाभ बनाता हूं, देखिएगा। ठीक है, एक घनाभ बनाता हूं। ये मैंने एक घनाभ बना दिया। तो ध्यान से देखेंगे, मैं ऊपर वाले को जो है ग्रीन से रंग रहा हूं। ये ऊपर वाला है, मैं इसे ग्रीन से रंग दिया। ये छत है आपका, जिस रूम में आप है ना वो छत समझिएगा। ये ऊपर वाले को ग्रीन से रंग दिया और नीचे वाले को मैंने ब्लैक से रंग दिया। नीचे वाले फर्श को मैंने ब्लैक से रंग दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है ऊपर और नीचे को एरिया नहीं निकालना है। टोटल कितने फलक बचे, ऊपर और नीचे को नहीं निकालना है, तो टोटल कितने फलक बचे, 6 फलक था। मैंने कहा कि ऊपर वाले या नीचे वाले का एरिया नहीं निकालना है, टोटल 4 का ही निकालना है। तो कितने फलक बचे, 4 फलक बचे। और जब हम सिर्फ इन 4 फलक का ही एरिया निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि हम घनाभ के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल निकालें, यानी निचले और ऊपरी फलक को छोड़ दे, यानी सिर्फ 4 का निकालें, तो इन 4 फलकों का क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है समझ गए होंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आप समझते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए क्या होता है। अब सभी बच्चे बताएंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। आयत का परिमाप क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। याद है, याद है आप लोगों को, होता है ना आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यही होता है ना, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आज जब हम इसी में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है LSA, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया आपका, हमने आयत के परिमाप में सिर्फ h से गुणा कर दिया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका एरिया क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेटरल सरफेस एरिया। इसी को हम लिखते हैं LSA। तो घनाभ का LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई।
क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि हमें कुछ नहीं करना, परिमाप का जो आयत का परिमाप जो होता है उसी में एस से गुणा कर देंगे तो ये घनाभ का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पे बना के दिखाता हूं, एक क्वेश्चन पे बना के दिखाता हूं, देखिएगा। ये एक घनाभ मैंने बना दिया, घनाभ, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पे घनाभ बना दिया और मैंने आपसे कहा कि इसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। बताइए इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर बताइए कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि एक घनाभ का क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया यानी 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी हाइट। तो यहाँ पे 2 के जगह पे 2 रखेंगे, लंबाई कितना दे रखा है 4 तो 4 रखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है 3 तो 3 रखेंगे, गुने ऊंचाई कितना दे रखा है 2 तो 2 रखेंगे। अब यहां से देखिए 2 गुने 2, तो अब बताइएगा 2 में गुणा करेंगे, 4 और 3 कितना होता है 7 और गुने 2, तो बताइए 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। अब मेरे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि लेटरल सरफेस एरिया में कितने फलकों का हम एरिया निकालते हैं, कितने फलकों का हम एरिया निकालते हैं। सभी बच्चे बताएंगे लेटरल सरफेस एरिया में कितने फलकों का हम एरिया निकालते हैं, कितने, 4 फलकों का यानी 4 फेसेस का। देखिए ये 4 का निकालते हैं। लोकेश रोहिला नाम से जो भी बच्चे हैं, आपने 5 क्यों लिखा है जी, 4 का निकालते हैं ना, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं। ऊपर वाले का इसे, ये ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला हो गया, ऊपर और नीचे वाले का छोड़ देते हैं, सिर्फ 4 दीवार का एरिया निकाल देते हैं। वही तो कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, वही तो कहलाता है ना लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कितने फलकों का, 4 फलकों का, याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग, जो है ये फॉर्मूला याद रखेगा, लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन में फिर से एक बार समझा देता हूं, क्वेश्चन में समझा देता हूं कि एक क्यूबाइड दिया है यानी घनाभ दिया है, जिसकी लंबाई दे रखी है कितना, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना मैंने मदद कर दिया, अब इसका आपको आंसर बताना है। सभी बच्चे आराम से धीरे धीरे करेंगे, कॉपी पेन से करेंगे, आंसर जरूर आएगा। फॉर्मूला लिख दिया हूं, आराम से करेंगे, आंसर जरूर आएगा। बहुत अच्छा है, एक बच्चे ने किया और एकदम सही किया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे जरूर करेंगे, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं, जरूर करेंगे। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी 10 बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत अच्छा। कम से कम और 20 लोग आंसर जरूर कीजिए, सभी बच्चे कीजिए, मैं इंतजार करता हूं। पूरे 50 सेकंड का और समय है, यानी 1 मिनट का समय, कीजिए सभी बच्चे। एक कितना सरल प्रश्न है, फॉर्मूला आपके सामने है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सामने है, बस इसमें गुणा भाग ही तो करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, गुणा भाग बस। सर जी आप ये पहले भी करवाया था।
नहीं, पहले नहीं कराया था। अच्छा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि ये आसान है कि नहीं। आसान है तो वाई टाइप करेंगे, आसान है तो वाई टाइप करेंगे, आंसर नहीं बताएंगे। आसान है ना? अब सभी बच्चे जो हैं जरूर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर जरूर करेंगे चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में। पता नहीं आप लोग पोल सेक्शन में आंसर क्यों नहीं, जिनको पोल सेक्शन यूज करने नहीं आता है आप लोग क्लास के एंड में जरूर पूछिएगा। जिनको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है वो क्लास के एंड में जरूर पूछ लीजिएगा कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, मैं सिखा दूंगा। क्योंकि आप लोग चैट सेक्शन में सही जवाब देते हैं और पोल सेक्शन में गलत जवाब देते हैं। चलिए, 10, 9, 8, 7, कृष्ण लीडर नाम से जो भी बच्चा है मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आपने आइंदा ऐसा काम किया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। एक घनाभ दिया गया है, घनाभ की लंबाई दिया रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। हमें इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, एलएसए पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 की जगह पे 2, लंबाई की जगह पे लंबाई 15 प्लस चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई 10 गुने ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई 20। अब देखिए 2 की जगह पे 2, 15 और 10 कितना होता है 25 गुने 20 को लगेंगे 20। अब देखिए 2 गुने 25 हो गया 50 गुने 20 बचा। अब यहाँ पे 50 गुने 20 करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है लंबाई दे रखा है आपको कितना, ध्यान से देखेंगे 3 मीटर, चौड़ाई दे रखा है कितना मीटर 2 मीटर, और इसमें घनाभ की ऊंचाई निकालना है, यानी ऊंचाई हमें नहीं पता है वही हमें निकालना है। लेकिन इसमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है कि ये कितना दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें तो बस जो पता है उसको लिख देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया में हमें जो पता है हम उसको लिख देते हैं, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, मान भरिए जो जहां पे रखा गया है, एच का मान निकाल के बताइए कितना होगा, एच का मान सर निकाल के आवाज नहीं बताइए आ रही। कितना होगा। आंसर जो है पोल सेक्शन में देना है, सभी बच्चे पोल सर सेक्शन में आवाज आंसर करेंगे। नहीं आ रही। आप क्लास को ना रीज्वाइन करो, आवाज आएगी, ठीक है। माइक ऑन नहीं करना है। आवाज नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, रीज्वाइन कीजिए आप। सभी बच्चे करेंगे, बहुत ही आसान है, कोशिश करना है। देखिए किस्मती देवी नाम से जो भी बच्चा है एकदम सही है, एकदम सही है आपका आंसर, एकदम सही है, बहुत अच्छा। अरे चैट सेक्शन में कौन जवाब दे दिया, बार बार कह रहा हूं चैट सेक्शन में जवाब नहीं देना, और वो भी गलत जवाब दिए, ए भगवान। चैट सेक्शन में मैंने कहा है ना कि आंसर नहीं करना है। देखिए वो भी गलत आंसर चैट सेक्शन में, बताइए, हद है।
20 सेकेंड और। टेन, 9, 8, 7, 6। सर एक में बस 5 सेकंड बस सर। ये तो 5 सेकेंड है ही ना। सर बस 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अंतिम के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप पोल सेक्शन में नहीं, चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखिए, कुछ नहीं करना था, एक घनाभ की लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, हमें ऊंचाई बताना था। तो ऊंचाई हमने नहीं दे रखा है, तो हमें ऊंचाई निकालना है, तो एच का मान बताना है, जिसमें लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का जितना मान दे रखा है, यहाँ पे 10 रख दीजिए, 2 की जगह पे 2 रख दीजिए, लंबाई दे रखा है 3 तो 3 रख दीजिए, चौड़ाई दे रखा है 202 रख दीजिए, और ऊंचाई दे नहीं रखा है तो एच को एच रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 को 10 रहने दीजिए। अब बताइएगा 2 गुने 3, 2 कितना हो जाएगा 5 गुने एच। अब बताइएगा इधर 10 है, अब 5 गुने 2 10, और 10 गुने एच कितना हो जाएगा 10h। यहां से एच का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10/10, तो 0 से 0 कट गया, तो एच का मान कितना हो गया 1 मीटर। यानी ऊंचाई कितना होगा 1 मीटर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यस सर। अब एक क्वेश्चन यहां पे मैं दे रहा हूं, आपको बताना है। ये देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, आप लोगों को मजा आएगा, लेकिन देखिए, इसकी जो लंबाई दे रखी है, इस घनाभ की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है यानी एच जो है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है यानी बी जो है वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बस आप लोग जवाब देते चलिएगा, मैं लिखते चलूंगा। यहाँ पे बताना है आपको एलएसए क्या होगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए 2 इंटू 2, लंबाई का मान कितना है तो 4, प्लस चौड़ाई का मान कितना है 2 तो 2, ऊंचाई का मान कितना है तो 3 तो 3, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 4 2 6 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, अब 12 तिहाई 36 जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब मुझे बताएंगे कि लेटरल सरफेस एरिया में हम कितने फलकों का आंसर निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में कितने फलकों का आंसर निकालते हैं? 4 का निकालते हैं, 4 फलकों का निकालते हैं, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया बताइए इसका कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो अभी आपने पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो इसका बताइए कितना होगा, 2 की जगह पे 2, लंबाई कितना दे रखा है 4 तो 4 गुने चौड़ाई कितना दे रखा है 2 तो 2, प्लस फिर चौड़ाई कितना है तो 2 का 2 गुने ऊंचाई कितना है तो 3, प्लस फिर 3 गुने ऊंचाई लंबाई कितना दे रखा है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 12। अब देखिएगा 2 गुने 8 6 14, 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा
14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं देंगे, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब कोई नहीं देगा। कितना होगा? 26। 26। आप 26 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए ये कितने फलकों का आंसर है? टीएसए कितने फलकों का आंसर है? टीएसए कितने फलकों का आंसर है? टीएसए जो टोटल सरफेस एरिया है कितने फलकों का? 6 फलकों का। यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अब मेरा बस एक सवाल है, मैं कह रहा हूं कि मुझे छत वाले का एरिया नहीं चाहिए, यानी छत नहीं है इसमें, हमें छत का एरिया नहीं पता, हमें छत का एरिया नहीं चाहिए, ठीक है? यानी मुझे अब सिर्फ 5 फलकों का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? दिमाग लगाइए, सभी बच्चे दिमाग लगाइए। यहां पे 4 का तो निकालने आता है हमें लेटरल सरफेस एरिया, हमें 6 का भी निकालने आता है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन 5 को का कैसे निकालेंगे? किसी के पास कोई आइडिया है? सर Anybody? माइनस LV माइक कर ऑन। क्या कर देंगे? सर माइनस LV लेंथ इंटू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर हम क्या करेंगे, हमें 5वां परत जो हम ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं? यही ना, एक एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि 4 को का तो दीवार का हमें पता है, 4 दीवार का यदि हम लिख दिए हैं, लेकिन अब हम 5 कह रहे हैं, यानी कि हम फर्श को ले रहे हैं, तो फर्श का एरिया अब हम लिख देंगे। तो फर्श का एरिया आप बताइए कैसे निकालेंगे? तो ये एक आयत है, आयत की लंबाई हमें दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइएगा 4 गुने 2 बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? इस फर्श का एरिया हो गया, ठीक है? तो 4 गो का ये है, 4 का ये है, और एक ये निकाल दिए, तो 5 नहीं हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? 36 में अगर 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा 5 का हो जाएगा, यानी बिना छत का जो है पूरा का एरिया निकल गया। आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर 5 का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 4 का निकाल के फर्श को घटा देंगे। अब सोचिए, कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि कहेगा कि फर्श का जो है नहीं निकालना है, छत का निकालना है। तो बात एक ही है ना, छत और फर्श में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। फर्श का जितना होता है छत तो उतना ही उतना है। अपने रूम में आप देखिएगा, जितना चौड़ा लंबाई आपका फर्श का होगा उतना ही चौड़ा और लंबा जो होगा आपका छत भी होता है ना? सभी बच्चे बताएंगे कि जितना लंबा चौड़ा आपका फर्श होता है उतना ही लंबा चौड़ा छत भी होता है ना रूम का। तो यहां से यही कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे जो आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझा देता। देखिए 3 मीटर, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, सॉरी, इस क्वेश्चन को करना है। देखिए यहां पे लंबाई दे रखा है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 4 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है आपको 3 मीटर, ठीक है? यहां पे करना क्या है, ये कह रहा है कि इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर वाले का एरिया हमें नहीं निकालना है, ऊपर वाले का एरिया हमें नहीं निकालना है। तो हमें निकालना कितने का एरिया है? 5 का निकालना है। अगर ऊपर वाले को खुला रखना है, ऊपर वाले को अगर खुला रखना है तो हमें अब निकालना कितना का पड़ेगा? 5 फलकों का निकालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे? LSA निकालेंगे। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। इससे एल से निकाल लेंगे, 4 का निकाल लेंगे। फिर अब हमें छत का नहीं निकालना है, यानी 1 का निकालना होगा फर्श का। हम इस फर्श का एरिया निकालेंगे और उसके बाद उसमें जोड़ देंगे, एलएसए में आंसर आ जाएगा। चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को चैट सेक्शन में करेंगे। कहां करेंगे? चैट सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन में करेंगे, सॉरी पोल सेक्शन में करेंगे। कीजिए, पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। सर आपका माइक ऑफ हो गया, माइक। कोई भी बच्चा जो है यहाँ पे बदमाशी नहीं करेगा, आपको सिर्फ इसका जो है आंसर पोल सेक्शन में देना है। मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे आंसर नहीं देना था, वो भी गलत आंसर। कौन है भाई? एक तो गलत आंसर, ऊपर से चैट सेक्शन में। मैंने कहा पोल सेक्शन में आंसर करना है, वो भी गलत आंसर दिए हैं। 5 फलकों का आंसर निकालना है, ठीक है? कितने का निकालना है? 5 फलकों का। तो हम पहले 4 का निकाल लेंगे, फिर एक 5वां का फर्स्ट वाले को निकाल के जोड़ देंगे, तो 5 फलकों का हो जाएगा। अभी तक एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया है।
चलिए पानी पीने नहीं जाएंगे। एक बच्चे ने सही आंसर किया, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने ही सही आंसर किया है। सभी बच्चे करेंगे? दो बच्चों ने सही आंसर किया है। कितना इजी है, मैंने पहले ही समझा दिया था आप लोग को कि हम इसमें 4 का निकालेंगे और नीचे वाले का निकाल के एरिया फर्श का जोड़ देंगे, 5 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ऊपर से खुला रखना है, यानी 5 का एरिया निकालना है हमें। इंदु उपाध्याय नाम से जो भी लड़के हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, एकदम सही है। सभी बच्चे करेंगे? चलिए आप लोग जो हैं अंतिम के और 30 सेकेंड। आज एक गुड न्यूज है क्लास के लास्ट में, आज क्लास के लास्ट में एक गुड न्यूज भी है, ध्यान रखिएगा, क्लास के लास्ट में एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए। ट्वेंटी सेकेंड और। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने क्या कहा था कि हमें 5 का निकालना होगा, तो हम पहले 4 का निकाल लेंगे, फिर 5वें का निकालेंगे। तो 4 फलकों का निकालने का सिंपल सा तरीका, लेटरल सरफेस एरिया। तो 2, लंबाई कितना है 5, प्लस चौड़ाई कितना है 4, गुने ऊंचाई कितना है 3। बताइएगा कितना होगा, 2 गुने 4 और 5 कितना होता है 9, गुने 3 कितना हो गया 9 दूनी 18, और 18 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, कि कितना हो गया इसका 4 गो का तो निकल गया हमें 54 मीटर स्क्वायर। अब 5वें का निकालना है, तो यहाँ पे छत को खुला छोड़ना है, तो हम क्या निकालेंगे फर्श का निकालेंगे। और फर्श की लंबाई अगर 5 है, चौड़ाई 4 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 5 गुने 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है 20 जोड़ देंगे, तो बताइएगा 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। क्या अब सभी बच्चों को समझ में आया कि इसका 74 मीटर स्क्वायर कैसे आएगा? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो आप लोग होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये रहा आज का आंसर और ये रहा आज का होमवर्क। फिर मैं गुड न्यूज देता हूं। गुड न्यूज ये है कि आप लोगों को अब जो है आज की क्लास जो है खत्म हो गई। ठीक है, आज की क्लास खत्म हो गई, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, यही आपका गुड न्यूज था कि आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। सर वो वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? वो सर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आप टीम अच्छा, से हाँ पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी मैं कराता हूँ, ठीक है। तो बाकी लोग जो हैं होमवर्क नोट कर लीजिए और लेफ्ट हो जाइए, फिर मैं अभी एक नया क्वेश्चन होमवर्क में अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? गुड न्यूज यही है कि आज की क्लास आप लोग की समाप्त हो चुकी है। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है होमवर्क डिस्कस करते हैं, जिस बच्चे को जिसमें डाउट होगा वो लोग पूछ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इतनी सारा स्क्रीनशॉट दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो अब थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन क्या करता हूं, होमवर्क वाला डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। होमवर्क में क्या था? यही वाला था ना क्वेश्चन जी? यस सर। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, देखेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले मैं इसे मिटा दूं, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, अभी सभी बच्चों को ये विजुअल है? अब हम इसे समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समलंब के आकार का खेत है एबीसीडी, और इसकी बाड़ की लंबाई का मतलब पता है क्या होता है? इसका पेरीमीटर, यानी चारों बगल से जो तार घेरा जाता है ना, उसी को बाड़ कहते हैं, ठीक है। बाउंड्री जो होती है उसी को बाड़ कहते हैं। तो बाड़ का मतलब क्या है? पेरीमीटर दिया गया है 120 मीटर। तो पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। आकृति कैसे बनाते हैं? तो इसका एक हम लोग समलंब आकार का खेत बना लेते हैं। तो ये बना लेते हैं हम लोग समलंब आकार का खेत। क्या बना लेते हैं? एक समलंब आकार का खेत बना लेते हैं, ठीक है। समलंब आकार का खेत बन गया, इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये समलंब आकार का एक एबीसीडी क्या हो गया? खेत हो गया। और इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना? 120 मीटर। बाड़ की लंबाई मतलब क्या है? इसका पेरीमीटर दे रखा है, जिसमें आपको कह रहा है कि बीसी भुजा जो है 48 मीटर, ये है 48 मीटर। कितना है? 48 मीटर। इसके बाद देखिए सीडी भुजा जो है, सीडी भुजा कितना है? 17 मीटर है। सीडी भुजा कितना है? 17 मीटर है, ठीक है। और एडी भुजा कितना दे रखा है? 40 मीटर। एडी भुजा कितना दे रखा है? 40 मीटर। तो अब इस चौथे भुजा का लंबाई पहले हम निकाल लेंगे कितना होगा। तो अगर पेरीमीटर 120 है तो बताइएगा चौथा भुजा कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर में से बाकी तीन को निकाल देंगे तो निकल जाएगा। तो 120 में से माइनस करेंगे क्या? इन बाकी तीन भुजा को जोड़ के। तो 48 प्लस 17 प्लस 40, इन तीनों को माइनस कर देंगे तो चौथा भुजा निकल जाएगा। तो 120 माइनस, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है।